जय श्री राम दोस्तों। आज हम दिल्ली की एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ताजमहल जैसा लगता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर ये मकबरा नहीं बनता तो शायद ताजमहल भी कभी नहीं बनता। जी हाँ, सिर्फ आप एक टॉम्ब नहीं है, बल्कि एक मुग़ल एम्परर की पहली बड़ी वार्निंग थी, जो एम्परर कभी ज़िंदगी से हार गया था। तो आप आज एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही प्यारी जगह है, इसका नाम है हुमायूं टॉम्ब। तो आज हम जानेंगे इसके जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं, जितनी भी इसके राज हैं, वो भी मैं आपको ट्राई करूँगा कि ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ। तो हेलो गाइस, सबसे पहले मैं दिल्ली हुमायूं टॉम्ब के यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे मैंने टिकट लिया। यहाँ पे टिकट एंट्री आप करेंगे। एंट्री करने के बाद आप जैसे ही आप स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे एंट्री बड़ी डिफरेंट टाइप की है, काइंड जैसे मेट्रो में एंट्री होती है, सेम ऐसी है। इसके बाद आप सबसे पहले ये आई डोंट नो ये अंडरग्राउंड क्यों है, तो अंडरग्राउंड जाएंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है म्यूज़ियम, जिसमें आपको मिलेंगी बहुत ही पुरानी चीज़ें जो कि हुमायूं से रिलेटेड हैं। बहुत ही प्यारी सी चीज़ें हैं और इसका जो एटमॉस्फेयर इन्होंने बना रखा है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पूरा इसका मैप भी रखा हुआ है, कैसे कैसे टॉम्ब यहाँ पे हैं, कैसे कैसे आर्किटेक्चर हैं, कैसे स्ट्रक्चर हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पे पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का जो इनका वे है वो बहुत ही अलग है। क्योंकि आप अगर देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा इन्होंने उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। अब मैं आप 100% पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता सकती। ये कालीन है, ये यहाँ पे कालीन थी, जो कि आप आई थिंक वहाँ पे जो हुमायूं थे उनके टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। आप समान छत्र, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आई थिंक एक बार में तो कम्प्लीटली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ फील करना चाहते हैं इसको, तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पे चीज़ों को सामने से देखेंगे तो वो ज़्यादा एक रियलिस्टिक फील आपको होगा वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इनके जो पुराने जो बर्तन हैं, पुरानी बुक्स हैं, बुक्स तो इनकी बहुत सारी हैं वहाँ पे, अलग अलग टाइप की हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही बुक नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप की, बहुत डिफरेंट टाइप की यहाँ पे बुक रखी हुई थी, जो उन्होंने हैंड राइटिंग मतलब हाथों से लिखी हुई थी, हाथों से प्रिंट की हुई बुक्स हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में ऐसा था नहीं कि प्रिंटिंग मशीन तो ये थी नहीं, तो वो हाथों से प्रिंट करवाते थे। यहाँ पे इसके अंदर कब्र भी अवेलेबल है। अगर आप ये देखिए सामने यहाँ पे कब्र अवेलेबल है म्यूज़ियम में, जो कि क्योंकि टॉम्ब में तो डेफिनेटली होगी टॉम्ब। ये जो हुमायूं टॉम्ब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुमायूं टॉम्ब कम्प्लीटली कब्रिस्तान है। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट मोर देन 100 कब्र आपको वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। एंड इसमें तो म्यूज़ियम जो है, यहाँ पे ये देखिए बुक्स रखी हुई है, यहाँ पे कालीन रखी हुई है, और बहुत सारे लोग इसको रीड कर रहे थे, इसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। फ़ोटो देने तो है ही ये। और ये देखिए ये यहाँ पे म्यूज़िक का सामान है, जो आई थिंक उस टाइम पे हुमायूं की जो सभा लगती होगी उस टाइम पे ये यूज़ होते थे। ये देखिए यहाँ पे पूरा इनका जो म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। एंड हाँ, इसको आप रीड, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, हर चीज़ को बताया गया है। यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था, तो हर चीज़ के बारे में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ किस एरा से बिलोंग करती है और इसका पर्पस क्या है। और ये जो बुक्स हैं ये कम्प्लीटली उर्दू में थी, जो मुझे नहीं आती है, तो हाँ, बट वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में अभी ट्रांसक्रिप्ट थी, जिसको वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ये पूरा कम्प्लीटली मैप है जो वहाँ पे था। इसमें मैप में आपको पता चलेगा कि हुमायूं टॉम्ब जो है वो कितना बड़े एरिया में फैला हुआ है, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आप एंड कर सकते हैं। ये व्हील थे, ये हुमायूं के एरा के व्हील हैं, जो उस टाइम पे लाल बलुआ पत्थर के बनाए हुए थे। और ये उनके टाइम के जो देवी देवता या उनके जो स्कल्पचर हैं उनसे रिलेटेड थे। ये उस टाइम का बैग है, देखिए फैंसी बैग लग रहा है ना, आज के ज़माने को एलवी को पीछे टक्कर देगा ये। ये पॉट है, और यहाँ पे इनके बहुत सारे पॉट्स रखे हुए थे, बहुत सारे यहाँ पे जो मतलब काइंड ऑफ मग टाइप के थे। एंड ये देखिए यहाँ पे ये चीनी मिट्टी और पत्थर का बना हुआ था, चीनी मिट्टी नहीं पत्थर का ही था ये कलश है इनका। यहाँ पे ये इनकी कलश वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे बहुत सारे।
एंड ये जो है ये इनके हैंड क्राफ्टेड कुछ था इनका यहाँ पे, क्योंकि ये जो कि लकड़ी का बना हुआ था, ये पूरा लकड़ी का था यहाँ पे। ये पेंटिंग्स हैं इनकी यहाँ पे, ये दीवार, ये एक पत्थर पे इन्होंने कार्विंग करके बनाया हुआ था ये यहाँ पे पूरा। तो और ये देखिए ये एक पत्थर पे कार्व करके कितना प्यारा इसको बनाया गया है, क्योंकि मतलब अगर आप देखेंगे तो उस ज़माने में इसकी जो कार्विंग जो कलाकृति थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब आपने अभी जस्ट मैंने जो दिखाया था आपको कि पीछे एक पुतला था जो कि साड़ी पहने खड़ा हुआ था, उस साड़ी की जो मतलब करवटें जो नहीं होती, जो साड़ी में जो तिलबटें टाइप की आती हैं, वो भी वहाँ पे उसमें क्लियर दिख रही थी, राइट। एंड ये पुराने ज़माने के पूरे पत्थर वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे। अब वो समझ भी नहीं आते पुराने ज़माने के थे या कब के थे, बट हाँ कुछ ना कुछ उनका पर्पज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे बस उनके बारे में लिखा हुआ था कि ये इसलिए यूज़ होता है या ये इसलिए यूज़ होता था। एंड हाँ ये तो है कि बहुत ही अमेजिंग एक वाइब थी, क्योंकि बहुत ही ऐसी पुरानी चीज़ें थी जो मतलब मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी, जो कि हुमायूं के एरा से रिलेटेड थी। ये देखिए इनकी ये कटोरी थी, बहुत सारे तो गोल्ड और कम्प्लीटली सिल्वर के थे। ये तो मुझे लूसीफर लग रहा था भाई। ये देखिए आप अगर इसका फेस देखेंगे तो ये मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, स्माइल कर रहा है, दुख में है, कैसा है। यहाँ पे इस एरिया में ये पॉट्स ही थे, छोटे बड़े एंड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पॉट्स थे। ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये तो पूरा टूट ही गया था, पूरा ये टूटा हुआ है। बट हाँ ओल्ड एरा है तो ओल्ड एरा डेफिनेटली वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो और ये हैंड कार्विंग के कोई स्टोन्स था वो यहाँ पे अवेलेबल था यहाँ पे। एंड ये जो था ये मतलब आप मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये था क्या, बट हाँ जैसे वो संदूक टाइप होता है वैसा था। यहाँ पे दो रखे हुए थे, एक पहला ये था, सेकंड ये था। ये वो आपने एक मूवी देखी ना जैसे वो ब्लैक मैजिक की, ऐसा फील होता है कि ये वही ताबूत है। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं, देन देखते हैं यहाँ पे बेसन टाइप का रखा हुआ था कुछ। एंड ये यहाँ पे कुछ पॉट्स अवेलेबल थे कुछ। ये देखिए यहाँ पे मोर वगैरह जो हैंड क्राफ्टेड थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी। एंड ये पूरा स्टोन है यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि हमने अभी ये म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया था, म्यूज़ियम के बाद हमें टॉम भी एक्सप्लोर करना था। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे आप जाएं तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अपना टिकट आप संभाल के रखें, क्योंकि अगर आपका टिकट खो जाता है उस कंडीशन में आपको बहुत ही परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4 से 5 बार आपको टिकट शो करना पड़ सकता है, क्योंकि उस टिकट के खोने के बाद आप एग्ज़िट और एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका एंट्री और एग्ज़िट का टिकट है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको संभाल के रखना, उसको आप खोएं ना जब तक आप बिल्कुल बाहर ना निकल जाए, टॉम से रोड पे ना निकल जाए। तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने इसको देखा, ये देखिए मतलब जो बकरा है, बकरे की खाल का बना हुआ बैग है ये बेसिकली उस टाइम पे जो हुमायूं थे वो अपने जो लड़ाइयाँ लड़ने जाते थे, जो तलवारें वगैरह होती थी या उनके जो वेपन्स होते थे उसको रखने के लिए इसका यूज़ करते थे, इसलिए इसको बनाया गया था। इसका मुझे नेम एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ था, बट हाँ इस जो मुझे पर्पज़ याद है वो यही था कि वेपन्स को रखने के लिए इसका यूज़ किया गया था। ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा एक किले का स्ट्रक्चर है कि इतने इतने में किला फैला हुआ है। पुराने ज़माने में किला कैसा लगता था, दिल्ली पूरा वीरान था, बहुत सारी ज़मीनें थी यहाँ पे जो किसी ने नहीं ले पाई। तो यहाँ पे ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि पहले ये कैसा दिखता था, अभी ये कैसा दिखता है। अभी तो बहुत सारा अच्छा कंस्ट्रक्शन भी हो गया है, जिससे कि बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग लगता है वो देखने में। अगर हुमायूं टॉम आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। उन्होंने चीज़ों को संरक्षित करके रखा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। प्रिजर्वेशन इनका बहुत अच्छा है, चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से रखा हुआ है जिससे कि वो चीज़ें सेफ रहें उसमें, क्योंकि आप टच भी नहीं कर सकते हो इनको। आप टच, ये कलश है, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये पूरा कलश है। मतलब उस टाइम पे मुझे लगता है मतलब इतने बड़े कलश कैसे होते थे, पानी कैसे पीते थे इससे।
एंड हाँ, ये जो एरिया है ये थोड़ा फोटोस्टिक एरिया है, अगर आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कराना अच्छा लगता है आपको, सो ये एक अच्छी जगह हो सकती है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो आपका मोबाइल ले जाना ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं है, मोबाइल ले जाना अलाउ है, मोबाइल आप ले जा सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा मैप है उस एरिया का कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद अगर थोड़ा सा आप और आगे जाएंगे तो ये इनकी चेयर है, ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, ये चेयर है जिस पे राज गद्दी या कुछ इसका नाम था। सो इस पे ये तख्त है उनका, हुमायूं का, जो उस टाइम पे बैठते थे। एंड ये सिक्के रखे हुए हैं उस टाइम के, जो बहुत ही ओल्ड एरा को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही पुराने सिक्के हैं। और इनमें से अगर आप देखेंगे तो मतलब बहुत सारे गोल्ड के हैं, बहुत सारे चांदी के, आप देख रहे हैं बीच में, देखिए बीच में गोल्ड के सिक्के हैं यहाँ पे, एंड बगल में ये चांदी, कुछ चांदी के हैं, तांबे के हैं, तो इस टाइप के सिक्के यहाँ पे रखे हुए हैं इसमें। लेकिन गोल्ड के सिक्के बहुत सारे हैं, गोल्ड के जो सिक्के थे इसमें बहुत सारे सिक्के गोल्ड के थे। ये देखिए, आप भी देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ सिक्के आपके पास ही हो, तो हो सकता है कुछ सिक्के आपके पास हो सकते हैं एंड वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकते हैं। एंड इसके बाद ये जो था, ये उसका मुग़ल साम्राज्य में जो हुमायूं थे उनकी टोपी, पगड़ी को क्या बोलते हैं वहाँ पे, फिर नहीं, आई एम नो, पता नहीं मुझे, पर ठीक है, वो जो सर पे लगाते थे वो था। ये उनकी तलवार थी। और ये जो खंजर आप देख रहे हैं ये गोल्ड का है, इसके जो ऊपर का जो हैंडल आप देख रहे हैं पूरा गोल्ड का था, और ऐसे यहाँ पे 3 से 4 रखे हुए थे। इसके बाद ये देखिए इनका ये पूरा मतलब ये जो लड़ने के सामान है वही है, ये जैसे खंजर हो गया, यहाँ पे गोला हो गया, ये सारा इनके वेपन्स हैं जो उस टाइम पे यूज़ होते थे। और मुझे समझ नहीं आता उनके जो वेपन्स थे मतलब क्या ही थे भाई, उन्होंने क्या क्या बनाया था। ये उनके जो अगर आप देखेंगे तो आर्मर कितना स्ट्रॉन्ग था, जिसमें कि इतना उन्होंने पूरा मेटल का बनाया हुआ था कवर करने के लिए, और जिसमें तलवार भी नहीं जाती थी। और इसमें यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा एक, ये देखिए सामने जैसा आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा मेटल का बना हुआ है, इसमें मतलब तलवार भी नहीं जाएगी अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इतना अच्छा बना हुआ है। आप, मुझे समझ नहीं आता आज के टाइम पे इस आर्मर को यूज़ क्यों नहीं करते, मतलब इससे एडवांस आर्मर बन सकते हैं जो कि हमारी मिलिट्री, हमारी फोर्स को यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ एक बेस्ट चीज़ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी बच सकती है। पता नहीं जब उस ज़माने में ऐसी चीज़ें हो सकती थी तो आज के टाइम में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। दैन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं म्यूज़ियम में था, म्यूज़ियम के बाद आप जाएंगे हुमायूं टॉम में। सो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करेंगे हुमायूं टॉम की जो चीज़ें हैं उसको डीप से अंडरस्टैंड करेंगे कि हुमायूं टॉम किसने बनवाया, क्या क्या उसके ऐसे रहस्य हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हुमायूं के टॉम के बारे में, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मकबरे में सिर्फ हुमायूं की कहानी दफन है या मुग़ल एम्परर की डार्क सीक्रेट्स भी हैं। वीडियो को एंड तक देखने में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको एक ऐसा हिडन फैक्ट बताएंगे जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये 1526 में बनवाया गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल एम्परर की शुरुआत की थी। ये तो पता ही है कि बाबर आए थे, उन्होंने भाई हरा दिया लोदी जी को। लेकिन बाबर के बाद जो एम्परर बना उसके बाद जो नासिर उल दिन मोहम्मद हुमायूं थे, हुमायूं बहुत ही इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पर्सन था, क्योंकि उसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, इतनी बड़ी चीज़ें थी, तो डेफिनेटली एजुकेटेड है। और यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का जो इंटरेस्ट उन्होंने रखा था वो बहुत ही अमेजिंग था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप देख के पता चलेगा कि मतलब वो अगर मैथमेटिशियन बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत ही अच्छा उन्होंने इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं जो कि एक सिर्फ एक मैथमेटिशियन पर्सन और एक बहुत ही जो एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन होता है, एजुकेटेड पर्सन है, वही कर सकता है। लेकिन हाँ, एक रूलर के अंदर रूथलेस तो पता ही आपको होनी भी चाहिए, उसमें कम नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा थी। एंड वो एक थोड़ा मतलब इमोशनल भी था, ऐसा भी कह सकते हैं आप। और पॉलिटिक्स में इमोशंस अगर एम्परर को वीक बना देता है, तो हुमायूं ने थोड़ा जो थ्रोन संभाला, लेकिन उसके अपने भाई ने उसको अगेंस्ट हो गए थे, अपने भाई उसके अगेंस्ट हो गए। ऊपर से एक नाम राइज हुआ था जो कि था शेर शाह सूरी।
आई होप ये नाम तो मोस्टली सबने सुना ही होगा, शेरशाह सूरी के नाम से था। एंड इसमें जो ऊपर देखिए, जैसे ये सामने देख रहे हो, सामने बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स यहाँ पे डोर यहाँ पे भी हैं। एंड सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस। थोड़ा सा मतलब मैं उस टॉपिक से हट के आपको और बताता हूँ इन चीज़ों के बारे में। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग, ये ऐसा लगता है कि हिडन डोर है, क्योंकि इसमें मतलब आप देखेंगे तो अंडरग्राउंड है ये, अंडरग्राउंड कम्प्लीटली दरवाज़ा है। ये फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर तो इसका, ग्राउंड फ्लोर कहाँ है ये देखिए, आप नीचे जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर इसका समझ ही नहीं आएगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे कुछ है ही नहीं, तो डेफिनेटली अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ है इसमें। एंड गाइस आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हुमायूं टॉम का जो रियल जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो रियल, जैसे यहाँ पे है ना बहुत सारे उन्होंने टॉम बना रखे हैं, बहुत सारे मकबरे बना रखे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका जो एग्जैक्ट जो जहाँ पे हुमायूं रहता था तो वो है वहाँ पे अवेलेबल। और गाइस पता है आपको, हर रूम के अंदर फैमिली मेम्बर्स हैं इनके, मतलब कि इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया था कि हुमायूं टॉम जो है वो पूरा एक बहुत सारी कब्रें उसमें हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे खड़ी सीढ़ियाँ हैं जो कि यहाँ पे, और आपको हर उसमें कमरे में आपको कब्रें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आपके देखिए स्टार्ट हो, आप अगर देखेंगे हुमायूं टॉम के सबसे टॉप पे देखिए, टॉप पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये 13 किलो का एक प्योर गोल्ड रखा हुआ है, प्योर गोल्ड का एक कलश है यहाँ पे। अभी भी आप बिल्कुल टॉप पे अगर देखेंगे, आप कभी हुमायूं टॉम जाएं, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसके टॉप पे 13 किलो का गोल्ड रखा हुआ है ये। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो क्लिक कराने आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने के लिए। जैसा मैंने बताया, ये जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें एक ही आगरा का ताजमहल और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। पहला, दो चीज़ों का आप कह सकते हैं। पहला है कलर, जो क्योंकि इसका जो कलर है वो लाल है और वो जो है वो वाइट है। दूसरा मीनार, ठीक है, उसमें 4 मीनारें हैं, इसमें 4 बाग हैं। इसमें अगर आप टॉप पे खड़े होंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें 4 बाग आपको दिखेंगे, मतलब 4 गार्डन। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए ये जो सीढ़ी है ये बिल्कुल एकदम खड़ी सीढ़ी है, 75 डिग्री एंगल पे आपको सामने 4 आपको बाग आपको देखेंगे। एक पूरा एक पहले एरिया आपको दिखेगा, उसके बाद आप खड़े होंगे तो आपको 1 2 3 4 बाग आपको दिखेंगे। सेंटर में एक ये जो है ये हुमायूं की कब्र है। यहाँ पे सीधे ये जो चारों तरफ आपको फर्स्ट चारों तरफ है, और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही, ये देखिए आप स्टार्टिंग में, ये देखिए आप जैसे थोड़ा सा पास जाएंगे, ये देखिए आपका एरिया बना हुआ है 1 2 3 4। तो ये पहला बाग इस साइड है, दूसरा बाग इस साइड है, उसके फिर अपोजिट जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये वाले बाग आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड मतलब पता है, मरने के बाद भी हमारे साहब ने पूरी फैमिली सामने ही बनवा ली थी। यहाँ पे पूरे फैमिली की उनकी कब्रें बनी हुई हैं, हर रूम में अपने अलग अलग कब्रें, जिसमें कि सनलाइट और मूनलाइट पड़ती है। यहाँ पे इनका जो एक चीज़ और भी है, जो ताजमहल में जो संगमरमर का यूज़ किया गया है, सेम एग्जैक्टली वही संगमरमर का यूज़ यहाँ किया गया है। क्योंकि जैसे ही सनलाइट और मूनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे क्लियरली जो रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि अगर उसका जो स्टोन है, जैसे आप ताजमहल में देखेंगे, अगर उसमें आप टॉर्च लगा के देखें संगमरमर के पास, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर तक जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे आप इसकी अगर कब्रों के पास जाएंगे, जैसे हुमायूं है, हुमायूं कब्र के पास आप देखिए, इसके अंदर जैसे मैं जाता हूँ, अभी 1 सेकंड रुकिएगा, इसी में आई थिंक हुमायूं की कब्र है, हाँ इसी में है। ये इसका जो है इंटीरियर है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है आपका एंट्री होना। एंड इसमें आप सेंटर में जाएंगे तो सेंटर में आपको हुमायूं जी की कब्र देखने को मिल जाएगी। राइट, यही है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे सेंटर में आपको ये हुमायूं की कब्र देखने मिलती है, ये वाली। तो इसका जो स्टोन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टोन है जो ताजमहल के महल में यूज़ किया, मतलब समझ रहे हो, सेम ही स्टोन है, सेम ही स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा फील होता है कि एक ही पर्सन ने बनवाई, लेकिन ऐसा है नहीं, अलग अलग पर्सन ने बनवाई थी। लेकिन शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं महान थे, लाए होंगे पत्थर कहीं से उठा के और अपनी ही कब्र में लगा दिया। सो इसके बाद आप अगर लेफ़्ट साइड देखेंगे तो लेफ़्ट साइड एक मतलब वे है, और यहाँ पे ये जो दोनों कब्रें हैं, ये इनकी दोनों पत्नियों की कब्रें हैं। इनकी दोनों पत्नी हैं, उन 2 पत्नी उनकी कब्रें हैं, पहली एंड दूसरी।
उसके बाद प्रेम की निशानियाँ यहाँ पे तो सब जगह ही मिल जाती हैं, जितनी भी इंडिया में मोस्टली ये कुछ दीमक हैं, तो वो दीमक हमारे पुरातत्व धरोहर को ख़राब करने में लगे हुए हैं, उनका पूर्ण सहयोग है जिस कारण से पुरानी चीज़ों में अपने प्यार की निशानी छोड़ के आ जाते हैं और वो कुछ टाइम तक ही प्यार रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था, बहुत सारे फॉरेनर भी यहाँ पे थे जो कि इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। इनका ये उनके और भी मैंने आपको बताया ना, परिवारजनों की कब्रें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो और हाँ, जैसे हम शेरशाह सूरी जो है कोई ऑर्डिनरी किंग नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मतलब एक उस टाइम पे जो एक ऑरा रखता था वो किंग था। तो मुगल एम्परर को डायरेक्टली चैलेंज किया था। 1539 में जो चौसा युद्ध हुआ था, आई होप कि सबने जो सोशल साइंस पढ़ी होगी तो उसमें होगा चौसा युद्ध। 1539 में चौसा युद्ध हुआ, हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया, फिर बैटल ऑफ कन्नौज बन गया, एक और डिफीट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज इससे जुड़ी हुई हैं। हुमायूं को पता है इंडिया छोड़ के भी भागना पड़ा था, क्योंकि एक एम्परर जो कल तक दिल्ली का किंग था आज एक्सटाइल में था और वो ईरान तक गया, वहाँ उसने पर्शियन किंग से हेल्प मांगी। और यही है मुग़ल आर्किटेक्चर में पर्शियन इन्फ्लुएंसर शुरू हुआ था यहाँ से, क्योंकि आपको पता है मुग़ल और पर्शियन बहुत ही कनेक्टेड हैं। तो पर्शियन का जो इंटरवेंशन हुआ था मुग़ल में वो यहीं से हुआ था, क्योंकि शेरशाह सूरी वहाँ गए, उन्होंने हेल्प वगैरह मांगी। तो जो बाद में पता है हुमायूं टॉम्ब और ताजमहल को क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि आप जैसा मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट ऐसे बताए जिसमें कि आपको पता चलता है कि हुमायूं टॉम्ब और ताजमहल जो है वो ये जो निशान है, आपको समझ आता है किस चीज़ का निशान है। मुझे तो कुछ अलग ही फील होता है ये निशान देख के। तो ये थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल कह सकते हैं, स्पिरिचुअल। और जो कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको हम प्रोवाइड करते हैं, वो उन बुक्स में ये निशान मिलता है। ओके, एंड आई होप कि इसको आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा इस बारे में, तो गूगल पे आप देखें आपको मिल जाएगा। ये जो सप्तकोणीय है या मतलब जो सिक्स जो कॉर्नर का स्टार होता है उसका जो मतलब है वो क्या है। एंड गाइस, तो हुमायूं का जो शॉकिंग डेथ है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हुमायूं की लाइफ सबसे शॉकिंग एंड चैप्टर अभी तो बाकी था। 1555 में ये दोबारा दिल्ली का एम्परर बना था, लेकिन अब जब सब ठीक था, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद एक अजीब एक्सीडेंट हुआ। कहते हैं कि हुमायूं जो था वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी आवाज़ आई, वो रिस्पेक्ट में रुक गया, लेकिन उसका पैर फिसला और इंडिया का एम्परर सीधा गिरकर मर गया। मतलब थोड़ा डिफरेंट लगता है कि मतलब इंडिया इतना बड़ा एम्परर, इतना ब्रेव एम्परर, और सीढ़ियों से फिसल के मर गया, इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी साधारण सी मौत। हिस्ट्री कभी कभी बैटल फील्ड से ज़्यादा स्ट्रेंज होती है। बैटल फील्ड में चाहे वो जीत गया हो, लेकिन जब उसके सामने आई तो वो नहीं जीत पाया उससे। हुमायूं की डेथ के बाद उनकी वाइफ हामिदा बेनू बेगम ने डिसाइड किया था कि वो ऐसा मकबरा बनवाएं कि दुनिया याद रखेगा। तो 1565 के अराउंड कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। पर्शियन आर्किटेक्चर मिराक मिर्जा गियूस को बुलाया गया था। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया का पहला गार्डन टॉम्ब, और जो मैंने आपको बताया लाल बलुआ पत्थर है, वाइट मार्बल है, परफेक्ट सिमेट्री है, और एक टॉम्ब नहीं है बल्कि मुगल आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट था। और ये ब्लूप्रिंट फ्यूचर में ताजमहल को भी इंस्पायर किया था, क्योंकि ये जो था ये आर्किटेक्चर स्टार्टिंग में आपको दिखता है कि क्लियरली, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ताजमहल के स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही लगता है। एंड गाइस, इसके बाद ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हुमायूं जो टॉम्ब है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्जित है। यहाँ पे ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये जो टॉम्ब है ये बहुत ही पॉपुलर, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको देखने आते हैं और इंडिया की धरोहर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करता है ये टॉम्ब इंडिया को। यहाँ सिर्फ हुमायूं नहीं, 100 से ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया 100 से ज़्यादा मुग़ल फैमिली की कब्रें यहाँ पे हैं।
यहाँ के चारबाग का डिज़ाइन जो है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइज को रिप्रेजेंट करता है। 4 डायरेक्शन वाटरफॉल चैनल और परफेक्ट ज्योमेट्री। ताजमहल से पहले ये इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल मुगल स्ट्रक्चर में मानी जाती थी। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर यहीं छुपे थे तो बहादुर शाह जफर भी यहीं आए थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें यहीं से कैप्चर किया था, क्योंकि उसके आपको बताइए कि ब्रिटिश आर्मी आई थी, ब्रिटिश आर्मी ने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की, तो उन्होंने यहीं से उनको कैप्चर किया था। यानी जहाँ मुगल एम्परर का राइज और फॉल दोनों विटनेस बना था, क्योंकि यहाँ से मुगल एम्परर का स्टार्टिंग भी हुई थी, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में मुगल एम्परर और पर्शियन की जो मिलाप था कह सकते हैं, उनका जो इंटरवेंशन था वो दोनों का यहीं से स्टार्ट हुआ था और फॉल भी यहीं से हुआ था, क्योंकि मुगल एम्परर का जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने यहीं से उनको कैप्चर किया था। मोस्ट टूरिस्ट बस फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन कुछ हिडन डिटेल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं दोनों डबल लेयर्स में के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि बाहर से ह्यूज लेग आपको अंदर पूरा परफेक्शन जो प्रोपोर्शन है वो कम्प्लीटली एक परफेक्ट रहे। एंड गाइस यहाँ पे जो सनलाइट इसकी जो रिफ्लेक्ट होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि हुमायूं जो था शेर शाह सूरी था, बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन, बहुत ही अच्छा फिजिशियन था। सो इनका जो वेंटिलाइजेशन जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजीज़ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी एक मतलब अलग करती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी इसको टक्कर देने के लिए मतलब नहीं दे पाती है, क्योंकि इनका जो वेंटिलाइजेशन है, सनलाइट का जो एंगल है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया कि डिफरेंट टाइम पे स्ट्रक्चर का मूड चेंज होता हो ऐसा लगता है। तो मॉर्निंग जो है उसमें थोड़ा सॉफ्ट लगता है, सनसेट में जो थोड़ा रॉयल लगता है, तो ऐसा मतलब है वहाँ पे स्ट्रक्चर। जब आप हुमायूं टॉम के अंदर वॉक करते हो, सिर्फ हिस्ट्री फील नहीं होती, एक साइलेंट फील होती है। एक एम्परर जो दुनिया को जीतना चाहता था, उसका एम्परर आज एक टॉम्ब के अंदर रेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब तो उनका एक सिर्फ कब्र है, वहाँ पे लोग बस देखने जा रहे हैं उनको और उनके अगल बगल उनके पूरे परिवार वालों की। तो पावर टेम्पररी होती है गाइस, बिल्डिंग्स रह जाती हैं, स्टोरीज रह जाती हैं, लेकिन किंग्स चले जाते हैं। सो सेम यहीं पे है, और वो सबके साथ ही एक किंग था जो टैलेंटेड था, लेकिन पॉलिटिकली वो वीक था। एक एम्परर जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन उसकी डेथ के बाद एक टॉम्ब हिस्ट्री में इमॉर्टल हो गया, जो कि है हुमायूं टॉम्ब। और शायद इसीलिए हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक टाइम मशीन है जो हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री कभी मरती नहीं है, बस पत्थरों में छुपी जाती है। आपको क्या लगता है कि हुमायूं अंडररेटेड एम्परर था? कमेंट जरूर करें गाइस, एंड इसको बताएं हमें, इसके बारे में और भी हमें चीज़ें बताएं। अगर आपको कोई ऐसे फन फैक्ट है जो कि हमने इसको कवर नहीं कर पाए, तो इस बारे में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या हुमायूं टॉम्ब के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाए, क्योंकि आई एग्री कि इतना बड़ा हिस्ट्री है जिसमें हम एक सिर्फ इतनी सी वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, तो गाइस प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमने क्या ऐसा मिस किया, क्या ऐसी चीज़ है जो कि इन चीज़ों को और भी फन फैक्ट और भी हिस्टोरिकल और भी क्या कहते हैं वो सस्पेंस में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही एक हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं और हमें नहीं पता है। क्योंकि पता है हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेट पे, गूगल पे या कहीं पे ऐसी जगह नहीं मिलती है, वो मिलती है जब आप डीप में स्टडी करते हैं बुक्स में, वहाँ आपको मिलती है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट गाइस और अपडेट है कि देखिए, आप जब स्टार्टिंग में जब इसमें एंट्री करेंगे तो वो 8 बजे तक बताएंगे, 8 बजे तक ये ओपन रहता है, बट ऐसा नहीं है। ये मोस्ट 6:30 पे सारा बंद हो जाएगा। अंदर आपको एंट्री ओपन रहता है, खुला रहता है, बट आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती है। मतलब कि जो एग्जैक्ट जो टॉम्ब्स हैं, जितनी भी अच्छी जो जगह हैं, वहाँ पे एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो 6:30 के पहले आप सारा एक्सप्लोर कर लेंगे। ये बहुत बड़ा है, तो आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे कम से कम बता रहा हूँ, ये आपको लेके जाने पड़ेंगे। बहुत बड़ा है, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तो इतना टाइम आप लेके जाएं जिससे कि आप पूरा इसको एक्सप्लोर कर पाएँ, क्योंकि आप ऐसी जगह रोज़ नहीं जाते हैं। सो गाइस, आप इसको एक्सप्लोर करें, हमारे साथ बने रहें और हमें बताएं ज़रूर कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी। एंड इसके बाद अगर आप
कभी आपका जाने का प्लान हो या आपको कोई क्वेश्चंस हो तो हमें ज़रूर बताएं कि आपके क्या क्वेश्चन है इस हिमायू टॉम को लेके। कोई ऐसा सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका सजेशन क्या है हिमायू टॉम को लेके, जिससे कि हम और भी चीज़ों को बेटर और इम्प्रूव कर पाएँ गाइस, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई प्लीज़ गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सपोर्ट हमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। एंड गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें अप्रिशिएट करें अपनी जो भी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।